आउ एमवी कमांड यूज होउची रीनेम पाई हला। तो प्रथमे हमर गोटे फाइल रो कंटेंट केमि देखिबा कहितली cat स्पेस फाइल नेम 01 हला। यार कंटेंट हमें एमती देखिया बोली कहितली। मने करो ए एग्जांपल 01 फाइल जो अच्छी याकू मु कंटेंट टाकू कॉपी करीबी एग्जांपल 2 को। तो हमें देखि दबा एग्जांपल 2 रे कोन अच्छी। एग्जांपल 2 रे मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन अच्छी हला। तो मु लिखिबे एठी अच्छा ता पूर्व लिखे पूर्व मु आइनोड नंबर चेक करिबि यार हला। आइनोड नंबर केमिति चेक करा हबो कहितली मु खाली ls-i देन फाइल नेम ओके ls-i देन फाइल नेम एग्जांपल 01 एग्जांपल 02। तो दीटा कर आइनोड नंबर आसी गला देखो दीटा कर आइनोड नंबर आसी गला देखो दीटा को डिफरेंट अछि ओके। तो बर्तमान मु कॉपी करिबि cp देन जो फाइल रो कंटेंट मु कॉपी करिया चाहूची सेही फाइल टाको आगो लिखिबी एग्जांपल 01 तापरे एग्जांपल 02 ओके एंटर मारली। वर्तमान cat एग्जांपल 02 मारिबा देखो एग्जांपल 1 रे जा थिला वर्तमान एग्जांपल 2 को कॉपी हे गला ओके। तो ls-i मारिकी पुणी थरे दिजन जाकर इनोड नंबर देखिबा देखो अलगा अछि हला। वर्तमान मु ए जो एग्जांपल 1 टाको एग्जांपल 3 को कॉपी करबी एग्जांपल 2 मोर एक्जिस्टिंग फाइल थिला ता भीतर किछि कंटेंट थिला जेतेले मु कॉपी मारिली प्रथम फाइल रो कंटेंट द्वितीय फाइल रो कंटेंट ऊपर ओवरराइट हेकी स्टोर हे गला। किंतु जदी मु कोनोसी फाइल नुआ फाइल गोटे क्रिएट करी सेठी कॉपी करिया चाहूची तो मोर देखो cat एग्जांपल 03 कौन कहूची नो सच फाइल और डायरेक्टरी लेखुची कि नहीं नो सच फाइल और डायरेक्टरी बोली तो एग्जांपल 3 बोली किछि फाइल नाही। तो मु लिखी cp एग्जांपल 01 एग्जांपल 03 हला किंतु 03 बोली किछि फाइल नाही। देखो वर्तमान मु आगे आइनोड नंबर देखिए दूची देखो दी जाकर आइनोड नंबर भी अलगा अछि हला। एबे मु cat एग्जांपल 03 माइली देखो 3 बोली फाइल क्रिएट भी कर देला प्लस कंटेंट सब 1 रु कॉपी भी करला किंतु 1 रे भी सही कंटेंट अछि एमती नै जे 1 रु कॉपी हे गला माने सब 1 रु डिलीट हे जिवो ना 1 रे भी रहिबो प्लस जो फाइल को तुम कॉपी करथिबो सेथरे भी रहिबो बुझियला। अरे बुझियला ना बुझियलानी हाँ ठीक अछि गला ये हला तमरो गोटे सेकंड श्रीधर कॉल छनी श्रीधर कटि जाइछि ठीक अछि तो जॉइन करिवो ओके। तो ये हला cp कमांड ओके। एबे मु क्लियर करछि स्क्रीन ls कमांड मारिबा ls कमांड माइले देखो एग्जांपल 3 गोटे क्रिएट हे जाइतला तनु से भी देखौछि मोर सर्वर रे अछि बोली ओके। वर्तमान हमें देखिबा mv कमांड ए जो एग्जांपल 3 थिला ताको मु एग्जांपल 4 बोली ना देबा को चाहूछि ओके ls-l एग्जांपल 03 हला। देखो ls-l डिटेल आसला सॉरी ls-i मारिया थला देखो यार आइनोड नंबर देखि तो 3 रो हला। वर्तमान हमें कोन करिया mv ओके mv कला बेले कोन हबो ना हमें जो फाइल टा हमें एथरे मारिबा से नाटा चेंज हो अच्छा एग्जांपल 03 को हमें करिबा एग्जांपल 04 ओके। बर्तन ls कमांड मारी की देखिबा देखो एग्जांपल 3 नाही हो एग्जांपल 4 हे जेछि ओके। किंतु हमें जदी तारो ls-i मारी की 4 रो देखिबा आइनोड नंबर देखो सेम अछि 3 रो जहा थिला 4 रो सेम अछि आइनोड नंबर हला। काहे की ना हमें फाइल रे कोनसी चेंजेस करने की तारो प्लेस रे कोनसी चेंजेस करने ओनली तारा में नाटा चेंज करिचे एमवी रे हला।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एमवी जतले पचरा जीवो तो सेतले कहबो सीपी कमांड विल कॉपी ए फाइल and if destination file does not exist then it will create that one and copy all the content of the first file to the second file hala and inode number in this case will be different and in mv command it will only rename the existing file to another name remaining inode number will be same hala ଏତିକି ଜିନିଷ difference है ଭିତରେ अच्छा आ गोटे जिनस मु देखेबी इंटरैक्टिव मोड कोन सीपी हाइफेन आई देली ओके देन मने करो मु लिखिबी एग्जांपल 01 रु कॉपी करिबा एग्जांपल 04 को ओके एंटर मारले से पचारची ओवरराइट करिवो की काहे की ना एग्जांपल 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट अछि जदी एग्जिस्ट न थांदा न्यू फाइल नेम देई थांदी ताल से पचार न थांदा हाइफेन आई माने इंटरैक्टिव मोड हैला तो से पचारलाटी मोदी वाई मारी कि एंटर मारिबी ताले से सब कॉपी कर दबो ओवरराइट कर दबो जदी नो मारिबी ताले किछि कॉपी करबोनी कैंसिल कर दबो टर्मिनेशन हे जो येटा वाई मारली से कॉपी कर दला हैला एमबी केस रे भी सेम अच्छा बुझिएला एतिक जिंस अरे यस और नो Yes, sir. प्रज्ञा सब जिंस मन अछि ना भूली गेलनी आज्ञा सर मन अछि प्रैक्टिस तो कंटिन्यू करूथबो हला आज्ञा ठीक अछि तो बर्तमान हमें देखिबा लिंक लिंक कोन लिंक होउची इट इज ए पॉइंटर टू ए फाइल इट इज ऑफ टू टाइप एटा कोन ना गोटे फाइल को पॉइंट आउट करी करी लिंक ता यूज करा जाय कोन ना दी प्रकार लिंक अछि गोटे होउची तमरो हार्ड लिंक आउट होउची सॉफ्ट लिंक तो दीटा भीतर डिफरेंस कोन सेटा हमें देखिबा तो एबे मन कर लिंक करिया को चाहूची हमें दीटा फाइल हला मन कर गोटे नुवा फाइल दबा ना आ गोटे एग्जिस्टिंग फाइल मन कर गोटे फाइल मु छोटो जिंस गोटे तैयार करे पूरे से एग्जांपल 1 रे चेंजेस करछु कने एरे बडो लासी स्क्रीन फुल हे जाउची तो कैट ग्रेटर देन ओवरराइट करिया अछि मते ता ऊपर एग्जांपल 01 ओके देन मन कर मु लिखि 1 2 3 3 4 5 4 5 6 5 6 7 एंटर एतिकी रे मु सेव कली कंट्रोल डी ओके वर्तमान मु एग्जांपल 1 को लिंक करबी एग्जांपल 5 बोली गोटे फाइल नुवा फाइल टे हला अच्छा लिंक रो कमांड होची ln ओके प्लेन ln देन जो फाइल टाको तुम लिंक करिवो एग्जांपल 01 तापर जहा सहित लिंक करेइबो एग्जांपल 05 ओके एंटर मारली वर्तमान देखो मु ls मारिबी तमरो एग्जांपल 1 भी थिबो एग्जांपल 5 भी अछि ओके अच्छा एग्जांपल 5 रो हमें कंटेंट देखिबा देखो सेम कंटेंट जहां 1 रे थिला से सब तुम्हारा एग्जांपल 5 रे अछि जो कंटेंट तुम्हारा एग्जांपल 1 में था वो सब कंटेंट तुम्हारा एग्जांपल 5 में भी है तो अभी अगर मैं कुछ एग्जांपल 1 में ऐड करूंगा तो क्या करूंगा कैट डबल ग्रेटर देन एग्जांपल 01 ठीक है अभी ऐड करूंगा ए बी सी बी सी डी ये दोनों ही ऐड करता हूं कंट्रोल डी सेव किया तो अभी कैट एग्जाम्पल 01 तो कंटेंट देखो उसमें एबीसी बीसीडी ऐड है अभी अगर मैं 5 का भी चेक करूंगा तो उसमें भी देखो ऐड हो गया है यानी कि मैं अगर एग्जाम्पल 1 में कुछ ऐड करता हूं तो एग्जाम्पल 5 में वो ऑटोमेटिक अपडेट करेगा तो अभी एग्जाम्पल 5 में भी ऐड करते हैं तो 1 में अपडेट होता है क्या ये देखेंगे तो कैट डबल ग्रेटर देन एग्जाम्पल 05 ओके यहाँ पे 111 222 ये एंटर करके सेव करते हैं अभी कैट देखते हैं एग्जाम्पल 01 पे देखो उसमें भी ऐड हुआ तो दोनों फाइल में तुम आइदर लिंक फाइल में कुछ अपडेट करो या तुम मेन फाइल में कुछ अपडेट करो तो दोनों क्या होगा ना तुम्हारा अपडेट होता रहेगा ठीक है समझ में आया यस और नो
यस सर। यस सर। तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 5 का लिंक कैसे हुआ मैंने दिखाया। तो एग्जाम्पल 1 है मेरा मेन फाइल, एग्जाम्पल 5 है मेरा हार्ड लिंक वाला फाइल। अच्छा ठीक है, और एक कमांड है अपना, उसको बोलते हैं आरएम। ठीक है, रिमूव फाइल। तो आरएम कमांड से मैं कोई भी फाइल रिमूव कर सकता हूँ। देखो आरएम, अगर मैं एग्जाम्पल 2 को रिमूव करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल 02, ओके, अभी एलएस मारता हूँ, देखो एग्जाम्पल 2 नहीं है, ठीक है, रिमूव हो गया। तो इसी तरह से अगर जो दो लिंक फाइल है, एक मेन फाइल एग्जाम्पल 1, सेकेंड वन एग्जाम्पल 5 इज द लिंक फाइल, अगर मैं मेन फाइल को डिलीट करूंगा तो क्या मारूंगा, आरएम एग्जाम्पल 01, ठीक है, रिमूव कर दिया। अभी एलएस में आता हूं, देखो एग्जाम्पल 5 पे अगर मैं कैट एग्जाम्पल 05 में आता हूं तो उसका कंटेंट दिखा रहा है, यानी कि मैं एग्जाम्पल 5 को एक्सेस कर पा रहा हूं। ठीक है, इसको याद रखो। ठीक है, इसको याद रखो, इसको मैं अभी दिखाऊंगा इसका। ठीक है, अच्छा और एक चीज है, मान लो एग्जाम्पल 1 था, 5 था, ठीक है, मैं एक सीपी करके एग्जाम्पल 05 का बनाता हूं एग्जाम्पल 01, ओके। अभी कंट्रोल एलएस कमांड मारता हूं, देखो एग्जाम्पल 1 भी आ गया, 5 भी आ गया। तो एग्जाम्पल 1 जो है उसको एक लिंक फाइल बनाएंगे एग्जाम्पल 6। अभी तो मैं आरएम करके एग्जाम्पल 5 को रिमूव कर देता हूं, 05 को रिमूव कर दिया, एलएस मारा, देखो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 4 है। अभी मैं लिंक करता हूं एग्जाम्पल 01, देन एग्जाम्पल 05, ठीक है। अभी इसका आइनोड नंबर चेक करते हैं, ls-i एग्जाम्पल 01 एग्जाम्पल 05, देखो इसका आइनोड नंबर दोनों का सेम है, देख पा रहे हो ना, दोनों का आइनोड नंबर सेम है, क्योंकि ये लिंक फाइल है तो दोनों का आइनोड नंबर यहाँ पे सेम है। बट इन द केस ऑफ सॉफ्ट लिंक इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या मेरिट डिमेरिट है, वो देखते हैं अभी। तो अभी हम लोग सॉफ्ट लिंक करेंगे, ठीक है, एलएस मारा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 को मैं सॉफ्ट लिंक करता हूं एग्जाम्पल 6 के साथ, ठीक है, ln-s, सॉफ्ट लिंक का ये है कमांड, ln-s एग्जाम्पल 01 टू लिंक एग्जाम्पल 06, ठीक है। अभी एलएस कमांड मारते हैं, देखो तुम्हारा एग्जाम्पल 6 एक स्काई ब्लू के कलर में आ रहा है, दूसरा एक कलर में आ रहा है, ये एग्जाम्पल 6, तो उससे पता चलता है कि सॉफ्ट लिंक है। ठीक है, अभी दोनों का आइनो नंबर चेक करते हैं, ls-i एग्जाम्पल 01 एग्जाम्पल 06, देखो दोनों का आइनो नंबर डिफरेंट है। So ये एक डिफरेंस है। In case of hard link, inode number will be the link file. Inode number of the link file will be same, but in case of soft link, inode number of both the linked file will be different. ठीक है, अभी cat कमांड मार के इसका डिटेल्स देखते हैं, एग्जाम्पल 01, ठीक है, देन 06 का देख लेते हैं, ठीक है, सेम टू सेम है। अभी मैं कुछ अपडेट करता हूं, cat ग्रेटर देन एग्जाम्पल 01 और इसमें मैं आता हूँ 000, ओके, कंट्रोल डी। अभी हम देखते हैं कैट एग्जाम्पल 06 पे, देखो ये अपडेट हो गया है, तो अपडेट सेम होता है, ओके। अभी एलएस कमांड मार के देखते हैं, देखो एग्जाम्पल 1 है, 6 है। अभी मैं आरएम कमांड मार के एग्जाम्पल 01 को रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अभी एलएस मारा, देखो एग्जाम्पल 1 नहीं है और एग्जाम्पल 6 ब्लैक कलर हो गया है, तो क्यों हुआ है। अभी कैट एग्जाम्पल 06 को मैं देखने का कोशिश करता हूं, वो बोलेगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि इन केस ऑफ सॉफ्ट लिंक इफ यू रिमूव द मेन फाइल देन लिंक फाइल विल नॉट बी एक्सेसिबल। ठीक है, अगर तुम सॉफ्ट लिंक में मेन फाइल को रिमूव कर देते हो तो लिंक वाला फाइल तुम्हारा एक्सेस नहीं हो पाएगा। ये है उसका डिफरेंस इन दोनों में। तो अभी हाँ, और एक चीज है, तुम डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी सॉफ्ट लिंक में भी लिंक कर सकते हो, जैसे कि जो ब्लू कलर में लिखा हुआ फाइल है, जैसे कि ए है, एबीसी है, बीसीडी है, डीईएफ है,
तो directory to directory you can link by the soft link. Okay, but in case of hard link, directory to directory link will not be possible. So what is the difference of hard link and soft link? In case of hard link, inode number will be remain same for both file. In case of soft link, inode number will be different for both file. In case of hard link, we could not do hard link between directories, but in case of soft link, it is possible in between directories. In case of hard link, if we remove the source file, the link file still be accessible. But in case of soft link, if we remove the source file, the link file could not be accessible. Ln, then space file name, this space file name, it will be the command. But in case of soft link, the command will be ln-s. समझ में आया या नहीं आया? इसको समझ में नहीं आया मेरे को बोलो. Raise your hands who has not been understood. सबको समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया? अरे यस तो कम से कम बोलो यार. कौन समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में कैसे आएगा मेरे को फिर? समझ में आ गया. Okay, then we'll go for rm command in detail. अच्छा, मैंने क्या बोला था? rm कमांड में हम फाइल्स रिमूव कर सकते हैं. ओके, अगर rm कमांड मार के मैं abc एक डायरेक्टरी है, रिमूव कर पाऊंगा क्या? नहीं. rm कैन नॉट रिमूव डायरेक्टरी. ओके, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए है rmdir. ओके, देन abc. तो अभी ls मारो, देखो abc, सॉरी, अभी देखो abc नहीं है. ओके, अच्छा ठीक है. तो बोलोगे सर आपने बोला rmdir देन डायरेक्टरी नेम, इट विल रिमूव द डायरेक्टरी. ठीक है, rmdir ए करके एक डायरेक्टरी है. ओके, ए करके एक डायरेक्टरी है, rmdir स्पेस ए. क्या बोल रहा है? फेल टू रिमूव ए डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी. फेल टू रिमूव ए directory not empty. That means rmdir only remove that directory which does not have any content inside that. Okay, empty directory को remove करने के लिए rmdir यूज किया जाता है. और किसी डायरेक्टरी के अंदर कुछ है तो सारा को डिलीट करने के लिए rm-rf remove recursively forcefully rf रिकर्सिवली फोर्सफुली देन ए. अभी देखो ए पे सब हटा दिया. ठीक है, और अगर तुम कोई फाइल को रिमूव करना चाह रहे हो, जैसे कि मान लो ddf कुछ एग्जांपल 4l पकड़ लो. अभी एल सॉरी rm-i एग्जांपल 04. तो ये पूछ रहा है रिमूव करना है कि नहीं करना है. यस मानने से रिमूव हो जाएगा, नो मानने से रिमूव नहीं होगा. तो वाई मारो तो रिमूव हो जाएगा. तो ये है इंटरेक्टिव मोड rm-i. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा rm कमांड के बारे में. अभी पढ़ेंगे कैरेक्टर कट. कैरेक्टर कट पढ़ेंगे. कैरेक्टर कट के बाद पढ़ेंगे फील्ड कट. तो कैरेक्टर कट क्या होता है, फील्ड कट क्या होता है? हमारा जो फाइल का कंटेंट होता है, हम कुछ भी लिख के इसमें रख रहे हैं. जैसे कि मैं दिखाता हूं, रुको, कंट्रोल एल. ओके, अभी एक फाइल बनाते हैं, कैट ग्रेटर देन एग्जाम्पल 07. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 2-3 फील्ड बनाऊंगा, जैसे कि एक टाइगर, एक काऊ. ठीक है, और दूसरा एक दूसरा बनाता हूं, जैसे कि मतलब एंटर हियर. ओके, अब मान लो इतना ही मैं बनाता हूं. ठीक है, कंट्रोल डी. तो इसमें क्या हुआ, एक लाइन में मेरा 2 कॉलम्स बन गया है. जैसे मान लो टाइगर काउ, ये 2 कॉलम है, नीचे डियर एक कॉलम है. तो यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर मेरे को चाहिए, अगर कोई मतलब मेरे को अगर लिखूं मैं कट हाइपेन
C1 यानी कि कैरेक्टर 1 मेरे को कट करके दिखाना है, तो फाइल नेम फिर देना पड़ेगा इसमें एग्जाम्पल 07। तो आउटपुट देखो क्या रहा है, टी और डी, कैरेक्टर 1 को वो कट करके दिखा रहा है। अगर मैं कट C3 मारता हूं, देखो Z और E को कट करके दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा कट हाइपेन C3 देन अप टू C4 देन एग्जाम्पल 07, तो देख, सॉरी क्या हो गया यहाँ पे, कैरेक्टर पोजीशन C4 इनवैलिड बाइट कैरेक्टर्स, ओ 4 क्यों 4 नहीं आएगा, आई पे, ओ सॉरी स्पेस देना था, नहीं दे रहा है। C3 C4 लेना चाहिए, हाइपेन C3, ओ सॉरी C4 नहीं लिखना है इसमें मेरे को, हाइपेन 4, देखो 3 to 4, 3 से शुरू करेगा 4 तक लिखेगा। अगर मैं 1 to 4 लिखता, सॉरी 44 कुछ दे दिया, C1 to 4, 1 से कट करेगा 4 तक दिखाएगा। देखो पहला लाइन का TIZE, टी है फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर I, थर्ड कैरेक्टर Z, फोर्थ कैरेक्टर E, ओके। नीचे का फिर आया फर्स्ट टू 4 कैरेक्टर तक दिखाया, ओके। ये हो गया तुम्हारा अप टू। अगर मैं लिखूंगा कट हाइपेन C2 देन हाइपेन मार दिया, छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा, देन मैं लिख दिया फाइल नेम 07। अभी क्या करेगा, सेकंड से शुरू करेगा, जहां तक लास्ट है वहां तक दिखा देगा। मैंने कोई नंबर नहीं दिया है ना, इसीलिए जहां तक है वहां तक दिखाएगा। तो ऐसे हम कुछ कैरेक्टर कट का यूज कर सकते हैं। तो आगे जाके इसका कहाँ यूज होगा वो देखना होगा। समझ में आया ये कैरेक्टर कट? इजी था, कोई मुश्किल भी इतना नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes, sir. और ओके, Yes, sir. यस सर। ओके फाइन, दैट्स लाइक गुड, ओके। अभी पढ़ेंगे फील्ड कट। तो फील्ड कट के लिए मैं और एक फाइल बनाता हूं। अच्छा, हम मान लो ये एक डेटा है कि कोई नाम है एक बंदे का, पकड़ लो सुधीर, ठीक है। उसका डेजिग्नेशन मान लो डॉक्टर है वो, उसका मान लो आइडेंटिटी नंबर 2134 है, ठीक है। फिर आता है मान लो मनोज, उसका डेजिग्नेशन ENGIN यार इंजीनियर है, उसका 3211 है, ठीक है। अभी श्याम है मान लो, ये पुलिस है, ओके। इसका आइडेंटिटी 3278 है, ओके कंट्रोल डी। तो ये एक 3 आदमियों का डिटेल्स है, एग्जाम्पल हमने लिया है। उनका डेजिग्नेशन क्या है, मतलब क्या जॉब करते हैं लिखा है, उनका जॉब आईडी क्या है लिखा है, ठीक है। तो मेरे को फील्ड कट करना है। पहले समझ लो डेलीमीटर क्या होता है। डेलीमीटर यानी कि डी, डेलीमीटर क्या है, एक वर्ड दूसरे वर्ड से जिससे अलग हुआ है उसको बोलते हैं डेलीमीटर। तो यहाँ पे किससे अलग हुआ है, स्पेस से। सुधीर स्पेस डॉक्टर स्पेस 2134, मनोज स्पेस इंजीनियर स्पेस 3211, सैम स्पेस पुलिस स्पेस 3278। तो यहाँ पे स्पेस है डेलीमीटर, इन दोनों के अंदर उसको मतलब अलग करने के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं कट, ओके, देन हाइपेन डी का मतलब डेलीमीटर मेरे को उड़ाना है, ठीक है। और यहाँ पे डेलीमीटर क्या है वो दिखाना होगा। तो डेलीमीटर है सिंगल कोटेशन स्पेस सिंगल कोटेशन, यहाँ पे स्पेस का यूज किया गया है इसीलिए। और हाइफन, मान लो मेरे को फील्ड 2 देखना है तो मैं मारूंगा फील्ड 2, ओके। देन फाइल नेम, फाइल नेम क्या है, एग्जाम्पल 07। अभी एंटर मारते हैं, देखो ये काउ डियर कहां से आ गया, वो पहले से इसमें था। काउडियर को इग्नोर करो, उसमें मैंने ऐड कर दिया था इसलिए ओवरराइट नहीं हुआ है। तो ये काउडियर को इग्नोर करो। यहाँ पर देखो थर्ड लाइन में क्या था, डॉक्टर इंजीनियर पुलिस, तो डॉक्टर इंजीनियर पुलिस सेकंड लाइन का सारा डिटेल्स दिखाया। अगर मेरे को इन लोग का खाली एम्प्लॉय आईडी देखना है तो मैं फील्ड 3 को कट करूंगा, तो यहाँ पे 3 लगाया, देखो उन लोग का बस एम्प्लॉय आईडी आया, ठीक है।
अगर मेरे को उनका नाम जानना है तो फील्ड 1 को कट करूंगा तो मेरे को फील्ड 1 वाला दिखाएगा। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अगर समझ में आया तो मेरे को एक चीज बताओ। अगर मेरे को देखना है श्याम, श्याम का मतलब मान लो जॉब क्या है देखना है, तो मैं क्या करूंगा बोलो, दिमाग खटाओ। पहला चीज तो है, मैं बोल देता हूँ मेरे को फील्ड 2 निकालना है, उसके बाद में क्या करना है बोलो। अच्छा ठीक है, मैं पहले तुमको फाइल का डिटेल दिखा देता हूँ। क्या एग्जाम्पल 07, देखो ये है कंटेंट तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें मेरे को फील्ड 2 निकालना है, लेकिन मेरे को वो उसका जॉब चाहिए श्याम का। क्या करूंगा? पाइप ऑपरेटर का यूज करूंगा, ठीक है। पहले देख लो इसका आउटपुट क्या आता है, सारा आ गया जॉब, ठीक है। मेरे को बस वो पुलिस वाला जॉब चाहिए, क्योंकि लास्ट नेम श्याम का है तो उसका पुलिस है जॉब। तो उसको मैं क्या करना है उसमें, इसमें बस एक पाइप ऑपरेटर मेरे को लगाना है। फिर क्या लिखूंगा, टेल देन -1 से आएगा, देखते हैं। टेल -1 आ गया, देखो हेड एंड टेल कमांड का इसमें यूज किया मैंने, ठीक है। अगर मेरे को जानना है कि मनोज का जॉब कौन सा है, तो उसमें क्या नीचे से सेकंड और का देखना है, सेकंड देखना है मेरे को, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा, पहले यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, नीचे से देखना है तो। अरे मैंने कल बताया था ना हेड और टेल का, तो हेड में क्या होता है, परसों मैंने पढ़ाया था, हेड और टेल का कमांड। हेड में तुम माइनस का ही यूज करोगे, लेकिन टेल में तुम माइनस प्लस दोनों का यूज कर सकते हो ना। हम्म। तो इसको हेड यूज करके भी कर सकते हो, टेल यूज करके भी कर सकते हो। तो टेल यूज करने से अंदाजा लगाओ कैसे होगा, देखो काओ डियर डॉक्टर इंजीनियर, मेरे को इंजीनियर वाला चाहिए। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे पहले लिखते हैं टेल देन +4, ओके। टेल +4 क्या निकलता है, इंजीनियर और पुलिस निकल रहा है, ठीक है। अभी इंजीनियर वाला खाली मेरे को चाहिए, हाँ। तो क्या करूंगा, फिर से पाइप ऑपरेटर दूंगा, हेड देन -1 करके देखते हैं, आया। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेल एंड हेड, वो तुमको कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा। तुम सर बोलोगे कि वहाँ, हाँ, हेलो बोलो। सर, वहाँ टेल +3 भी डाल सकते हैं ना सर? कहाँ पे? वो जो भी हेड, टेल +4 हेड हाँ -1 डाले हो ना उधर, हाँ, वहाँ टेल +3 भी डाल सकते हैं ना? देखते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया है, नहीं आया, कुछ गलत है, नहीं होगा। नहीं, यहाँ क्या हो, टेल +4 टेल +3 डाले हो ना? हाँ। तो उसको क्या करना है बोलो, पूरा बोलो ना मेरे को, पहले बोल रहे हो टेल +3 लिखेंगे क्या? हाँ पहले ही है, हाँ सर। ठीक है, अभी हाँ इसका वो तो आउटपुट क्या ऐसे, हाँ। आता है देखना है। देखो ऐसे आया, ओके, मतलब स्टार्टिंग फिर वाला पूरा 3 आ एडिशन गया, करो। हाँ। ओके ओके ओके, लास्ट 3, ओके। हम्म, ठीक है। अभी मान लो तुम बोलोगे कि यहाँ पे अगर 5 है बोल के हम देख रहे हैं, अगर 100 200 होगा, तो 100 200 होगा तो तुम क्या कर सकते हो बोलो। यहाँ पे पाइप ऑपरेटर देना है, कैट -n, देखो आ गया नंबर, ओके। ओके तो उसमें से तुम नंबर काउंट करके टेल और हेड का यूज करोगे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रांसलेट इको, देन
परमिशन, फाइल का परमिशन कैसे दिया जाता है, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता है, कौन उसमें कुछ एडिट कर सकता है, कौन एडिट नहीं कर सकता है, ये सारा चीज फिर उसमें पढ़ेंगे परमिशन में। ठीक है, ठीक है। तो आज तक का नोट में भेज रहा हूँ। और ये क्या बोला था मैं,